हालेलुया। सब लोग आनंदित हैं। मेरी भी आवाज़ तेज़ है और आपकी भी आवाज़ तेज़ है, इसलिए स्वर्ग हिल जाएगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज फिर हम उसी विषय में बातचीत करेंगे जिसको हमने शुरू किया है पिछले इतवार को, और वो है गिविंग के बारे में। पिछले इतवार को हम लोगों ने सुना था ये 10वां अंश क्या है, ऑफरिंग क्या है, टाइथ क्या है, ऑफरिंग क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम लोग आर्म्स देते हैं, सहायता करते हैं। कई चीज़ें हमने देखी और फिर ये भी देखा कि हम किस प्रकार आशीष पा सकते हैं और हमें टाइथ यानी अपनी कमाई का 10वां अंश क्यों देना चाहिए, है ना। चर्च में रुपया पैसे के विषय में इसलिए ज़्यादा बात की जाती है क्योंकि अगर आप नया नियम पढ़ें और चारों सुसमाचार पढ़ें तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा नए नियम में जो बातचीत की है वह नरक के बारे में बातचीत की है। नरक भयंकर है, नरक के बारे में बातचीत की है। और उससे थोड़ी सी कम प्रभु यीशु मसीह ने रुपए पैसे के विषय में बातचीत की है। लेना देना, धन संपत्ति, रुपया पैसा, प्रभु यीशु ने ज़्यादा बातचीत की नरक के बारे में, और उससे थोड़ी बातचीत की है रुपया पैसे के बारे में। रुपया पैसा हमें जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। हम लोग सभी लोग काम करते हैं, कोई ना कोई तरीका होता है आपका पैसा कमाने का, और आप उसको खर्च करते हैं, ये प्रभु जानते हैं। एक प्रश्न आता है, जो बाइबल पढ़ते हैं और ठीक से पढ़ते हैं उनके मन में एक प्रश्न ये ज़रूर आता होगा कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने 10वां अंश नाम का शब्द नहीं लिया और चेलों ने भी नहीं लिया। पुराने नियम में 10वां अंश ज़रूरी था, उठाने की भेंटें ज़रूरी थी, और ये जो सहायता करने का सिस्टम था वो भी था। कई गिविंग्स थी वहाँ पर, फर्स्ट फ्रूट था, पहला फल देना। लेकिन नए नियम में ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिलता है, 10वां अंश नाम का कुछ दिखने को नहीं मिलता है। तो इसका सिंपल आंसर ये है, बाइबल हमें बताती है कि सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। हम ये नहीं कह सकते कि पुराने नियम में जो नियम थे वो नए नियम में बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, है ना। कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन पुराने नियम नए नियम को सपोर्ट करता है और नया नियम पुराने नियम को भी सपोर्ट करता है। प्रभु यीशु मसीह ने इनडायरेक्टली एक वचन में मत्ती 23:23 में बता दिया था कि, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय 23वां वचन। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीनों और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो। पुदीना, जीरा और सौंफ का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते। इसको सुनिए, चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते, कि ये भी करते और वो भी करते। मतलब तुम 10वां अंश भी देते रहते और ये जो नियम की बातें हैं ये भी करते। दोनों इक्वल इम्पोर्टेंट है बाइबल में। कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि नए नियम में 10वां अंश नहीं देना चाहिए, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। सही बात ये है कि नया नियम मेरे और आपके लिए और ज़्यादा कठिन हो जाता है। एक विधवा थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा और कहा इस विधवा ने सबसे ज़्यादा डाला है जबकि वो गरीब थी। तब यहाँ पता चलता है कि उसने सब कुछ डाल दिया है ना। 10,000 रुपया किसी के पास है और वो अगर 1,000 रुपया डाल देता है तो उसके पास कितना बचेगा? 9,000। और किसी के पास केवल 2 रुपया है और वो 2 का 2 डाल देता है तो कितना बचेगा?
0 बचेगा। किसने सबसे ज्यादा दिया? उसने, क्योंकि उसके पास उतना ही था, उसके पास बाकी नहीं बचा। इसलिए ये प्रश्न कई बार लोग करते हैं कि नए नियम में कोई भी ऐसा नियम नहीं है। हम लोग के पास बहुत बाइबल वर्सेस हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उनको पढ़ेंगे। इनमें से कुछ हमने सेलेक्ट की हैं। परमेश्वर आपको आशीष देवे। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 7वां वचन, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। हैं गलातियों 6। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, वही काटेगा। जो आप और हम बोएंगे, ये कहाँ लिखा है? नए नियम में। ठीक है, जो बोएंगे। अभी हम लोग कई बार सोचते हैं इसको नेगेटिवली, कि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, वो भी ठीक है। लेकिन अगर हम अच्छा करेंगे तो बाइबल हमें बताती है कि हम वही काटेंगे जो हमने बोया है। इसलिए बोना और काटना बिब्लिकल है। अगर आप बोएंगे तब काटेंगे। याद रखिएगा, मसीह जीवन में पैसे की अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए क्योंकि आप और हम बुद्धिमान बन जाते हैं कि कैसे पैसा का इस्तेमाल किया जाए। सपोज आप 10,000 रुपया कमाते हैं और 1,000 रुपया आपने चर्च में दे दिया है, तो 9,000 रुपया को आपको बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1,000 रुपया दे दिया और बाकी पैसा शराब में उड़ा दिया और आप आशा करें कि परमेश्वर आपको और आशीष देगा। ये गलत सिद्धांत है। आपको बुद्धिमानी से बचा हुआ पैसा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा भी। ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में भी है। यदि हम धन बोएंगे तो हम धन काटेंगे भी। ठीक है ना? इसीलिए बिब्लिकल फाइनेंस को समझना आवश्यक है। आज का जो टॉपिक है वो बेनिफिट्स ऑफ गिविंग। मुझको और आपको देने से लाभ क्या होगा? साउथ अफ्रीका में बंदर पकड़ते थे लोग उन दिनों में, आज भी पकड़ते हैं। और वहाँ पर एक ऐसा प्रथा है कि बंदरों का कुछ वो करते, या तो वो खाते होंगे या अचार डालते, क्या करते मालूम नहीं। लेकिन जब वो बंदर पकड़ते हैं तो उनका एक तरीका है, और तरीका यह है कि एक बड़ी सी सूखी लौकी ले लेते हैं, सूख जाती ना लौकी और बड़ी हो जाती है वो, उसको वो थोड़ा सा काट देते हैं और उसके अंदर चना रख देते हैं। और चना लेने के लिए जब बंदर आता है तो ऐसे हाथ कर देता है, मेरा हाथ देख सकते हैं ना, ऐसा हाथ कर देता है और चना ऐसे पकड़ लेता है वो, और उसका हाथ फंस जाता है। और जब उसका हाथ फंस जाता है तब वो क्या करता है, इधर उधर भागता है। और क्योंकि लौकी होती है, सूखी लौकी है ना, बीज वाली, वो सूखी लौकी उसको पैरों में लगती है, उसके सिर में लगती है, उसके हाथ में लगती है, और वो खूना खच्चड़ हो जाता है, वो थक जाता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है। लेकिन उसकी जान बच सकती है। कैसे? अगर वो चना छोड़ दे तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन वो चना छोड़ता नहीं है और शिकारी उसको पकड़ लेता। बहुत से मसीही लोग ऐसे ही हैं। वे राजा हैं, बाइबल बताती है, वे धनवान व्यक्ति हैं, बाइबल बताती है, लेकिन वो फाइनेंस के मामले में जो प्रभु ने सिद्धांत रखा है उसको वो छोड़ते नहीं हैं। कई बार लोग कहते हैं इतना बड़ा, एक बार मैंने सिखाया था बोर्ड पर कई साल पहले, पास्टर जी पीछे रहते हैं, जब हम लोग यहाँ आए थे तो मैं लोगों को बताया कि दसमांश देना चाहिए। 20-22 साल पहले की बात है। और जब मैं बोर्ड पे वहाँ बनाया तो एक अंकल थे, वो निकल के आए, उन्होंने कहा मैं तो 50,000 रुपया कमाता हूँ। आप तो जानते हो उनको, और 50,000 रुपया कमाता हूँ, आप मुझे बोल रहे हो दसमांश दो।
5,000 रुपया ब्रदर, वो ब्रदर बोलते थे मुझको, ये तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं नहीं, आपके लिए ज़्यादा नहीं है, आपका बेटा लेखराज मर रहा था, वो जिंदा हो गया। आपके पास एक फैक्ट्री थी, अभी 3 फैक्ट्री हैं। अभी आपका बिजनेस पास्टर जी ने हाथ रख दिया उनकी दीवारों पर, और वो आशीष पा गए, ही रहते हिमगिरी में, और आपको एक्सपोर्ट का वो मिल गया है। आपकी वाइफ के पास अभी बहुत सोना है जो पहन के आती हैं, आपके लिए 5,000 रुपया बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही बात है कि साउथ अफ्रीका वाला कि 5,000 रुपया को वो पकड़े हुए हैं और ज़्यादा आशीष पाना नहीं चाहते। बाद में फिर प्रॉब्लम आई, कुछ मुकदमा वगैरह हुआ, फिर हम लोग नहीं गए वहाँ पर। हम क्या बताना चाहते हैं, 10वां अंश देने के लाभ क्या हैं। हम लोग डायरेक्टली मलाकी 3 अध्याय 10वां वचन, 11वां वचन और 12वां वचन पढ़ेंगे। मलाकी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, पुराने नियम की सबसे अंतिम पुस्तक है, मत्ती से पहले। प्लीज पढ़ दीजिएगा। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार बारिश करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारे भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मार्टिन लूथर का नाम किसने सुना है? आपने सुना ना? वो क्रिश्चियन रिलीजन बोल देते हैं, फेथ बोल देते हैं, उनके रिफॉर्मर रहे, सुधारक रहे हैं। अगर वे नहीं होते तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते अभी। उनका जन्म करीब 600-700 साल पहले हुआ। आज से मान लें 15वीं शताब्दी को मानते हम लोग, 1429 में हुआ। लेकिन बड़े होते होते वे भारत देश, पूरी दुनिया के क्रिश्चियन धर्म के प्रवर्तक तो नहीं बोलेंगे, रिफॉर्मर बोलेंगे, सुधारक। अगर वे ना होते तो हम लोग के पास ही बाइबल नहीं होती। उन्होंने ही हमको और आपको जागृत किया। उन्होंने बोला है कि एक व्यक्ति को 2 बार बदलने की ज़रूरत है, 2 चीज़ों में बदलने की ज़रूरत है। नंबर 1, उसको पापों की क्षमा चाहिए। यहाँ लिखा है 2 कन्वर्शंस। ये तो ज़्यादा खतरनाक शब्द है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में चेंज कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं ना, ताकि गड़बड़ ना होने पाए। लेकिन बाइबल, मार्टिन लूथर ने कहा एक विश्वासी को 2 चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। नंबर 1, उसको अपना दिल बदलना है। नंबर 2, उसको जेब बदलनी है। There have to be 2 conversions. Number 1, heart conversion and then your pocket conversion. बहुत से मसीह लोगों का पॉकेट का कन्वर्जन नहीं हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए वे गरीबी, मुसीबत, परेशानी, अभाव और कंगाली का जीवन जीते हैं। बाइबल हमें गारंटी से कहती है, प्रभु यीशु परमेश्वर ने कहा कि सारे 10वां अंश मेरे भवन में ले आओ। मैं एक ऑफिस में काम करता था और वहाँ एक डायरेक्टर थे। उनकी मम्मी, जिनको हम लोग दादी कहते थे, वो क्या करती थी, वो पैसे में 10वां अंश बहुत कम देती थी। वो क्या करती थी, 1 किलो दाल आई है तो सब दालों में से, मसालों में से और प्रैक्टिकली जीरा, सौंफ, सब चीज़ में से वो 10वां अंश निकाल के रख दिया करती थी। और उनके यहाँ एक पास्टर आते थे, पास्टर सीवी जॉन करके, और वो उनको दे दिया करती थी। एक दिन उन्होंने कहा ये पास्टर जी को दे दिए, बहुत बुजुर्ग थी, बहुत ही ज़्यादा। और तब मैंने पूछा, दादी ये क्या करती हैं आप? उन्होंने कहा बाइबल कहती है सारे 10वां अंश ले आओ। कितने? सारे। सारे का मतलब सारे 10वां अंश ले आओ, ताकि, और वहाँ लिखा हुआ है, और मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर
तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। बाइबल मना करती है कि मुझे मत परखो, परमेश्वर मना करता है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को बोला, लिखा है परमेश्वर की परीक्षा मत करना। लेकिन एक ही चीज में परमेश्वर ने मुझको और आपको छूट दे दी है, हम रुपया पैसे के मामले में परमेश्वर को परख सकते हैं। मैंने कई बार परखा है, अब नहीं परखता हूं। जब भी पैसा मेरे पास कम होता है, मैं ज़्यादा देना शुरू कर देता हूं, ज़्यादा देना शुरू कर देता हूं। एक दिन 5,000 रुपये थे कई साल पहले मेरे बैंक अकाउंट में, और मैंने 4 चेक लिए और 4 चेक अलग अलग 1,000 रुपया के भेज दिए। हालेलुया। याद रखिए, जब हम आपको ये बता रहे हैं 10वां अंश देने के लाभ क्या हैं, तो याद रखिए हम आपको ट्रिक नहीं बता रहे कि आप कैसे धनवान बन जाएं। नो, परमेश्वर की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में धनवान बनना जमीन आसमान का अंतर है। मैंने बताया था पिछली बार, रॉकफेलर जो दुनिया के दूसरे धनवान व्यक्ति थे सोलोमन के बाद, उतना धनवान अभी तक कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। जब उनको ये वचन पता चला, तब उन्होंने कहा, मैंने अपने कमरों को बेकार में अमेरिकन डॉलर से भर के रखा है, और डलिया में भर के उन्होंने वे रुपया डॉलर्स न्यूयॉर्क की सड़कों पर फिकवा दिया। कहा ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का, जिनको चाहिए ले जाओ। ये धनवान व्यक्ति का आचरण होता है। हमारे देश में है, दुनिया में है, ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा कमाओ और तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है अपना धन स्वर्ग में जमा करो। अब कैसे भेजेंगे 100 रुपया स्वर्ग में? एक दिन मैंने, यहाँ मजाक भी करते हैं, तो पोस्टमैन आया करता था, अभी तो वो मर गए। मैंने कहा मुझे कुछ रुपया परमेश्वर को भेजना है। पोस्ट ऑफिस स्वर्ग, डिस्ट्रिक्ट स्वर्ग, और पाने वाले का नाम परमेश्वर, ये मेरा भिजवा दो। और उन्होंने कहा मैं नहीं भिजवा पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तब ले जाऊंगा। मैंने कहा वो तो गारंटी नहीं है, क्योंकि तुम यीशु को जानते नहीं हो। जाने के चक्कर में होगे वहां पर रह जाओगे, नीचे आंख उठा के ऊपर कर देते हैं, वहां चला गया, नहीं जाता है। और तब बाइबल हमें बताती है कि ऐसा करके मुझे परखो, अपरंपार आशीष की वर्षा मैं करता हूं कि नहीं। वर्षा कहां से आती है? जमीन में से? नो, ऊपर से आती है। और परमेश्वर कहता है कि मैं ऊपर से आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करूंगा। याद रखिएगा, मन्ना कहां से गिरता था पुराने नियम में? अगर आपने बाइबल पढ़ लिया है, ऊपर से। ये लोग वे हैं, मलाकी तक के लोग वे हैं, और इवन हम लोग भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मन्ना कहां से गिरा? ऊपर से गिरा था। इसलिए परमेश्वर कहता है सारी आशीष कहां से आती है? ऊपर से आती है। पृथ्वी टेम्पररी है, ये आपको पता है। पृथ्वी के अंदर जो खजाना रखा वो भी परमेश्वर ने रखा है। अगर आप वर्ल्ड को एक आप देखेंगे कैसे परमेश्वर ने अलोकेट किया है, कहाँ कहाँ किसको रखा, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर तेल के खजाने, तेल जो नीचे है, अब्रक है, मैगजीन है, वो सब उन लोगों के हाथ में पहुंच गई है जो इस्माइल के लोग हैं। प्रभु ने जानबूझ के उनके लिए रखा है, अरब देशों में रखा है। ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको ये गारंटी देता है कि तुम ऐसा करके परख कर देखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। जब आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, जब आपको लगता है कि आकाश पीतल का हो गया, पृथ्वी लोहे की हो गई, तब आप इस वचन के अनुसार परमेश्वर को परख सकते हैं। आपको मालूम है एलिया के लिए कौन सा प्रबंध किया? जहां पर अकाल पड़ा था तो भी परमेश्वर ने एक सारफत की विधवा के पास भेजा। सारफत की विधवा अच्छी नहीं मानी जाती थी, इजरायली लोग बहुत नफरत करते थे, लेकिन परमेश्वर ने दुश्मन देश में भेजकर एलिया की आवश्यकता को पूरा किया। आज उतना समय नहीं तो हम लोग डिजाइन बना के बता सकते हैं आपको कि एक रोटी में
उस विधवा और उसके बेटे की पूरी जिंदगी का खर्चा छिपा हुआ था। समझ पा रहे ना आप? क्या कहा एलिया ने? एलिया ने कहा कि तू मेरे लिए पानी ले आ। वो खाना आखिरी था उस विधवा का और बेटे का, बाइबल बताती है। लेकिन एलिया ने, जब वो स्त्री जा रही थी, कहा एक टुकड़ा रोटी भी ले आना। और उसने कहा कि अब हम रुकते हैं। हे एलिया, बात ऐसी है कि थोड़ा आटा है और थोड़ा सा तेल है, ये लास्ट मील है, आखिरी खाना है, हम दोनों खाएंगे और मर जाएंगे, इसके बाद अकाल पड़ा है, कुछ है ही नहीं। एलिया ने कहा पहली रोटी मुझको दे दो। आप जानते हैं, अगर आप ढाबा पे कहीं जाएं, सवेरे सवेरे जब ढाबा वाला रोटी बनाता है, एक रोटी सेक कर वो वहीं रख देता है तंदूर के पास। देखा आपने? वो कहाँ से लिया उन्होंने आइडिया? बाइबल का आइडिया है, एलिया का आइडिया। उसे पूछो, वो जानता नहीं है। उसे पूछो आप ये क्यों करते हो, उसको पता नहीं है, तो आप बता सकते हो एलिया ने ऐसा किया था। एलिया ने एक स्त्री को बोला, वह स्त्री पहली रोटी लेकर आई। सोचिएगा, अगर वो स्त्री वो रोटी लेकर नहीं आती तो वो और उसका बेटा मर जाता कि नहीं? खाने के बाद मर जाते, उतना ही था, पेट भरता नहीं। और बाइबल बताती है कि उसका आटा और तेल जिंदगी भर तक नहीं खत्म हुआ। हालेलुया। आपका जो धन है वो आशीषित तब होगा, आपका जब बोलते तो मेरा भी है, वो तब जब जो कुछ आप कमाते हैं उसका 10वां अंश प्रभु के भवन में लेकर आए। अगली बार हम बताएंगे कहाँ देना चाहिए। ये थोड़ा कठिन होता है ना, कठिन होगा। 10,000 रुपया कोई कमाता है तो 1,000 रुपया देना कठिन लगता है। कितने लोग को कठिन लगता है? लेकिन आप यहाँ नहीं कहिएगा, यहाँ तो कह देंगे हमें कठिन नहीं लगता है। घर जाके आप चेक करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए प्राथमिकता परमेश्वर है या आपके लिए प्राथमिकता धन है। मनी एक शब्द है ना, मनी, जिससे धन निकल के आया। वह एक यूनान का देवता है जिसको मैमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर एक मनी, धन उसी के नाम पर चलती पूरी दुनिया में। इसीलिए उसने बहुत कंट्रोल कर रखा है ना, बहुत कंट्रोल कर रखा है। लेकिन परमेश्वर के लोग उस कंट्रोल को नाश कर सकते हैं यदि वे 10वां अंश देना आरंभ करें। 10वां अंश का मतलब क्या होता है? 100 रुपया का 10 रुपया, ठीक है नहीं? अगर हम 100 रुपया, अगर हम 1,000 रुपया कमाते हैं और हम यहाँ पर लेकर आते हैं 5 रुपया, तो एक्चुअली में वो 10वां अंश नहीं है, 10वां अंश नहीं। मैं इसको सरल करता हूँ, मैं 10वां अंश देता हूँ 500 रुपया, 500 रुपया। अब आप सोचिए मेरी इनकम कितनी होगी? 5,000। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम 20,000 रुपया कमाते हैं और हम 500 रुपया चर्च में देते हैं टाइथ के नाम पर, तो हम अपनी इनकम को कितना लिमिट कर देते हैं? 5,000। केवल 5,000। परमेश्वर की दृष्टि में वह कितनी मानी जाएगी? केवल 5,000। इसलिए हमको परमेश्वर के साथ कैलकुलेशन में बहुत पक्का होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे ज़्यादा गणित जानता है। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। यदि हम 10,000 रुपया कमाते हैं और यहाँ पर हम 500 रुपया लेकर आते हैं, तो हमारी इनकम कितनी है? हमारी कैलकुलेशन के अनुसार केवल 5,000। अब आप 50,000 कमाएं, लेकिन आपकी कीमत, आपके जो इनकम है परमेश्वर की दृष्टि में वो केवल 5,000 रहेगी। आप सोचिए 5,000 में आप 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में, पेट्रोल आपको चाहिए, बिजली का खर्च चाहिए, 5,000 में खर्चा चला पाएंगे? नो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप और हम फाइनेंस के मामले में परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है, ईमानदार नहीं है।
अगर हम पूरा पूरा भाग परमेश्वर के भवन को दें, जहां आप कलीसिया में जाते, मैं कुछ नए लोगों को यहाँ देख रहा हूं, अगर आप किसी और चर्च के मेंबर हैं, अपना 10वां अंश यहाँ मत दीजिए, अपने चर्च में दीजिए, ये ठीक तरीका है। लेकिन आप अपनी इनकम को देने के द्वारा लिमिट करते हैं और नहीं तो फिर आप बढ़ा देते हैं, ठीक है नहीं? तो जब 50,000 रुपया इनकम होगी तो आप प्रभु को कितना देंगे? 5,000। अगर आप 500 रुपया देंगे तो कितना माना जाएगा? आपकी इनकम कितनी है? केवल 5,000। यद्यपि आप 50,000 कमाते हैं, लेकिन आपके खर्चे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने शब्दों से, अपने हाथ से एक छोटे से बॉक्स में डाल दिया है। परमेश्वर बिना आपके हाथ के और बिना आपकी थिंकिंग के कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वह रिमोट कंट्रोल नहीं रखता है। उसने रिमोट कंट्रोल हमको और आपको दे दिया है। आप अगर यहाँ से देखें, आप लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, डिफरेंट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमको स्वतंत्र इच्छा दी है। आप काला पसंद करते हैं, आप येलो पसंद करते हैं, आप ग्रीन पसंद करते हैं, ये इच्छा परमेश्वर ने आपको दी है। सेम फाइनेंसेस के मामले में भी ऐसा ही है। यदि आप और हम परमेश्वर के साथ धोखा करेंगे, मिसकैलकुलेशन करेंगे, तब हम जीवन भर गरीबी में रहेंगे। बाइबल बताती है, एक जगह लिखा है, तुम कमाते तो बहुत हो लेकिन छेद वाली थैली में रखते हो। तुम कमाते तो बहुत हो, तुम्हारा पेट नहीं भरता। तुम कमाते बहुत हो, कपड़े बहुत पहनते हो, लेकिन तो भी तुम गर्म नहीं होते। आज के मामले में इसको ट्रांसलेट कर लो, बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, परंतु फिर भी उनकी लिविंग कंडीशन खराब, कपड़े उनके पास अच्छे नहीं, उनके पास कुछ खरीदने के लिए उनको ईएमआई देखना पड़ता है। परमेश्वर के लोगों को ईएमआई की तरफ नहीं देखना चाहिए। लंबे समय तक पास्टर डोइन ना, उन्होंने कहा हम विश्वासी व्यक्ति को लंबे समय तक किराए के मकान में नहीं रहना चाहिए। ये सारी आशीषें छिपी कहां पर है? केवल गिविंग में, देने में। याद रखिए, पैसा देकर, दशमांश देकर आप उद्धार नहीं कमा सकते हैं। ये फाइनेंस की आशीष है। यहां लिखा हुआ है, अपरंपार आशीष की वर्षा परमेश्वर करता है। मैं भी गवाह हूं इस बात का, मेरे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा की है। और वो लोग भी जो यहां बैठे हैं, वो विश्वास योग्यता से देते हैं, उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर का सिद्धांत है। बहुत सी चीज़ें हम लोग प्रभु से पूछ लेंगे स्वर्ग में, प्रभु आपने ऐसा क्यों रखा, लेकिन हमको नहीं मालूम उन्होंने रखा है, इसलिए हम उनकी बात का विश्वास करते हैं। उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु की बात मानते हैं ना, तो धनवान बनने के लिए यीशु की बात क्यों नहीं मान पाते हैं? है ना? प्रभु यीशु ने कहा कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, एक को छोड़ना होगा। धन की जगह कहां पर है? वैसे सही जगह कहां है? सिर के ऊपर, पैरों के नीचे। बाइबल बताती है, चेले लोगों के पास लोग धन संपत्ति बेच कर लाते थे, कहां रखते थे? चेलों के सिर पर? नो, पैरों पर रखते थे। अगर सिर पे बिठा लिया पैसे को, तो आप उसके दास बन जाएंगे, और बहुत से लोग बने हुए हैं। पैसा उनको चलाता है। नो, दैट इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग सिद्धांत, गलत सिद्धांत है, प्रिंसिपल गलत है। पैसा हमको चलाए, ये गलत बात है। हमको पैसा चलाना है ना? हम आज्ञा देंगे पैसे को, तब ऐसा होगा। जब आपके पास नहीं होता है, बाइबल बताती तभी देना चाहिए। महान सेवक लोग ऐसा कहते हैं कि वो देना चाहिए जिससे आपका दिल में तकलीफ हो। यू हैव टू हैव पेन। आप देखिए, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ही लव्ड अस, दैट इज व्हाई ही गेव अस।
अगर परमेश्वर हमको प्यार करता है, इसीलिए तो उन्होंने हमको दिया है ना अपना पुत्र, और हमने उसका क्या हाल किया? मारा, कूटा और उल्टी सीधी बातें कही और उसको मार डाला, गाड़ भी दिया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते कि वो जिंदा हो गए, इसीलिए वो हमारे प्रभु हैं। लेकिन जब हम प्रभु को प्यार करते तो हम क्या देते हैं? क्या देते हैं बताइए? अगर 10,000 रुपया कमाते हैं और 100 रुपया देते हैं तो फिर हम कौन हैं? बाइबल की भाषा में तुम मुझे लूटते हो। तो लुटेरे कहाँ पर हैं? मेरे गांव में बहुत लुटेरे थे। हम लोग को प्रार्थना करना पड़ा रात में कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में गवर्नमेंट चेंज हो जाए, और गवर्नमेंट चेंज हो गई 2006 में। और हमने कहा अब कुछ अच्छा समय आ गया है, आप चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट के नियम, आप प्रार्थना करके, रात में प्रार्थना करके आप चेंज कर सकते हैं। सो मैनी, मैं दिल्ली में कई चेंज करा दिया, किसी मिनिस्टर को नहीं लिखकर। मिनिस्टर तो हमको जानता भी नहीं, बट मिनिस्टरों का मिनिस्टर जानता है, और वो आप चेंज करा सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, गिविंग के द्वारा। लिखा है कि नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट नहीं करेगा। जब आप देते हैं, बाइबल कहती है कि क्या होगा? आपकी भूमि की उपज नष्ट नहीं होगी। मेरे पास कई गांव के उदाहरण हैं जो मुझे बताए गए कि जब से एक पास्टर जी को मैं अपने दड़बी गांव है जहाँ सोनू शर्मा सिस्टर रहती, वहाँ हमने बपतिस्मा दिया उनको और ये बातें सिखाई। और वहाँ पर किसी ने बताया कि मेरे लिए एक फ़ायदा ये हुआ, मैं अपनी जितनी भी उपज हुई थी वह परमेश्वर के भवन में ले गया। पनिहारी गांव में चर्च लगता, वहाँ ले गए, और उन्होंने कहा तब से लेकर वहाँ पर जो नील गाय समझते हैं ना आप? नील गाय मेरे खेत में नहीं आते हैं, पड़ोसी के खेत में खा जाते हैं, मेरे गांव में नहीं आते हैं। और हमने कहा सर मुझे जाना है जल्दी, वो यादव थे, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है क्योंकि रात ज़्यादा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि रात हो जाएगी, कोई चिंता मत कीजिए, मेरा बड़ा भाई जो है वो पुलिस कमिश्नर है, आपकी अगर कोई मोटरसाइकिल ले भी जाता है तो ले जाने देना, आप मुझे कॉल करना, गाड़ी आएगी और आपको घर पहुंचा देगी। मैंने कहा आप तो बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा मैं इसलिए क्योंकि परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करता हूं, मैं नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट नहीं करेगा। आपका बोनस आपको मिलेगा, आपकी उन्नति होगी। ये बाइबल की गारंटी है, पास्टर गारंटी नहीं देता है। कल आप दशमांश दें और ना हो तो आप मेरे पास मत आइए झगड़ा के लिए, है ना? झगड़ा करना है तो याकूब की तरह परमेश्वर से झगड़ा कीजिए, मुझे आशीष दे के जा, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और प्रभु ऐसा करेगा। यहाँ लिखा है नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट नहीं करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। हालेलुया, कितनी गारंटी है। इसलिए आप देखो इजरायली लोग आज तक 1 रुपया भी कर्ज में नहीं है, 1 रुपया भी उनके ऊपर कर्ज नहीं है। छोटा देश है, हरियाणा से, दिल्ली से बहुत छोटा है वो, 82-85 लाख लोग हैं टोटल वहाँ पर, और दुनिया उनसे डरती है, दुनिया उनसे डरती है। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। लिखा है आगे, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगे। इंग्लिश में लिखा ऑल नेशंस विल अप्रिशिएट यू, आपकी सराहना करेंगे, आपका देश मनोहर देश होगा, आपका देश मनोहर देश होगा। अगर हमारे देश के लोग ये मानना शुरू कर दें तो हमारे देश के लोगों को, हमारी सरकारों को बाहर से रुपया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से रुपया कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत देश में ही परमेश्वर आशीष दे सकता है, लेकिन उनके नियम है कि हमको और आपको ये मानना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। 2 कोरिन्थियों 9 अध्याय और 6 और 7 वचन जल्दी से पढ़िए। परंतु बात यह है, बात तो ये है
जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। वो बहुत काटेगा भी। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, जी, न तो कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। जब ये संदेश खत्म करेंगे आज एक प्रैक्टिकल करेंगे, है ना? आप लोग तैयार हैं? नया प्रैक्टिकल होगा, लेकिन ये आपके लिए और मेरे लिए आवश्यक है। थोड़ा सा दिल दुखना चाहिए हम लोगों का ना। बाइबल हमें बताती है, बात तो ये है, द पॉइंट इज दिस, कि जो ज्यादा बोएगा वह ज्यादा काटेगा भी। ये नेचुरल वर्ल्ड में भी है। आप और हम अगर 1 बीघा खेती है और उसमें 5 किलो गेहूं बोते हैं तो थोड़ा उतना ही काट पाएंगे ना। अगर हमारे पास 10 बीघा खेती है और हम उसमें 20 किलो बोते हैं तो हम ज़्यादा काटेंगे। ऐसा नहीं कि 1 बीघा बोया और 5 बीघा हमने काट लिया, नो, प्रोपोर्शनेटली में काटते हैं, मतलब अनुपात में काटते हैं। बाइबल बताती जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा काटेगा भी। बट यहाँ एक चीज़ मुझे और कहना है जो आवश्यक है, जो मैंने यहाँ लिखा है, pastors and leaders be careful and honest how you use church or tithe money and offering money, God will judge you. ये बात भी हमको याद रखना है। जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, जो पैसे को हैंडल करते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है कि वो परमेश्वर के लोगों की जो दी गई धन राशि है उसको वो ठीक से इस्तेमाल करें। हम लोग के बारे में नीलू के पास अकाउंट रहता है, आप विश्वास कर सकते हैं हम लोग ठीक इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ये चर्च 4 लोगों की सहायता करता है फाइनेंशियली, छोटा चर्च है, हालेलुया। मैंने ये सीखा है कि जितना पैसा आप मिशंस में देंगे उतना आवश्यक है। बाइबल बताती है कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो आत्माओं को जीतता है। आत्माओं को जीतने के लिए क्या करना होगा? आपको घर से निकलना होगा, और घर से निकलने के लिए आपको किराया चाहिए होगा। रास्ते में आप हैं तो आपको रोटी चाहिए होगी और आपको बाइबल चाहिए होगी। सुसमाचार फ्री है, लेकिन सुसमाचार ले जाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और इसलिए ये चर्च गिविंग में आगे है। आज जो आपने दिया है, हर महीने का पहला फल, पहली भेंट हम लोग दूसरे चर्च को पहुंचाते हैं ताकि वो भी हमारे लिए प्रार्थना कर सकें, उनकी भी कुछ ज़रूरत पूरी हो जाए। हमको नहीं मालूम उनके स्रोत कितने हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि हम ये समझें जो कम बोएगा वह कम काटेगा भी। इसलिए मुझको और आपको क्या करना चाहिए? कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आप दशमांश देते हो? मैं कहता मैं नहीं देता हूँ। दशमांश तो हमने बहुत पहले शुरू किया था, अब तो हमको और आगे बढ़ जाना चाहिए। नए नियम में बाइबल कहती है सब कुछ दे दो। बोलेंगे सब कुछ? कितने लोगों को परेशानी होगी अगर आप सब कुछ दे देंगे? होगी किसी को? यहां तो आप कह देंगे किसी को नहीं होगी। घर जाके सुनिएगा, दिल की आवाज, थोड़ा दिल ज्यादा धड़कने लगता है जब पैसे की बात होती है, लेकिन उसको शुरू करना चाहिए। मैंने ऐसा शुरू किया, जब भी हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आता है जो मेहनत से काम करता है और उसका बनता है 300 रुपया या 500 रुपया, हम उसको उससे ज़्यादा देते हैं ताकि हमारा हृदय खुल जाए। जो मसल कमज़ोर होती है जिम में, उसी पर ज़्यादा जोर डाला जाता है। जो लोग जिम जानते हैं ना भैया, सही कह रहे हैं हम। अगर आपका ये बाँह खराब है तो इसी पे वो ज़्यादा जोर डालेंगे। अगर आपकी जेब कमज़ोर है, दिल कमज़ोर है, तो दिल पे ज़्यादा जोर डालिए। और मुझे अच्छा लगता है भारत देश में ज़्यादातर अच्छी बात है, उल्टे हाथ पर ही जेब होती है, और इसलिए बाइबल कहती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। लेकिन लोग क्या करते हैं? जेब की रक्षा पहले करते हैं और मन की रक्षा बाद में करते हैं।
लेकिन क्या करना चाहिए? जो ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा, हमको बढ़ाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग ये भी कहते हैं कि हमेशा पैसे का प्रचार भी नहीं करना चाहिए। एवरी संडे पैसा पैसा, सीड सीड सीड, नो, दैट इज रॉन्ग। वो भी ठीक नहीं है। वो लोग सुन के भाग जाएंगे। फिर आप आत्मा बचाने के लिए बुलाए गए हैं। फाइनेंस की अगर आपको जरूरत है तो प्रार्थना भी करें, बिलीव गॉड दैट ही विल गिव। पर एक तरीका यह है चर्च को आशीषित करने के लिए कि वह 10वां अंश दे। याद रखिएगा, 10वां अंश देने से पास्टर का भला होता है या देने वाले का भला होता है? देने वाले का। कैसे पता आपको? कभी कोई अनुभव है आपका ऐसा कि आपने दिया और परमेश्वर ने आपको उससे ज्यादा आशीष दे दी? कोई है यहाँ पर? राजेंद्र भैया हैं, प्रभु आपको आशीष दे। सिस्टर लोग हैं, भैया लोग हैं, परमेश्वर आशीष दे। ये आवश्यक है। ब्रदर सैम टेलर हमेशा कहते हैं कि मसीह लोगों का फाइनेंस का ग्राफ बढ़ना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। लेकिन कई मसीह लोगों का ग्राफ हमेशा नीचे जाता है। अभी एक ही महीना हुआ है, मेरे पास एक अंकल ने फ़ोन किया 2 बार, मेरे घर आ जाओ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा है और मेरी पत्नी भी छोड़ के चली गई है। ये प्रॉब्लम हो जाती है ना? फाइनेंस आवश्यक है, लेकिन मुझको और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि बाइबल हमको बताती है कि जो ज़्यादा बोएगा ज़्यादा काटेगा। लूका 6:38 में ऐसा लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब देंगे नहीं तो बाइबल का सिद्धांत आपके और मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। अगली बार बताएंगे कहाँ देना चाहिए, राइट प्लेस प्रभु ने कहाँ ठहराया देने के लिए। लेकिन आज बताते हैं कि देना आवश्यक है। उसके बाद वाला पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय और 22वां वचन। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, अब से लेकर जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। यानी इसमें और चीजें तो है, लेकिन बोना और काटना है। आप बोते जाएंगे, आप काटते जाएंगे। आप बोएंगे नहीं तो आप काटेंगे नहीं। ये सिंपल सिद्धांत है। बहुत से मसीह लोग इसीलिए प्रॉब्लम में फाइनेंसेस में कि वे देते नहीं हैं। परसों मेरे पास फोन आया, उनके एक जॉब मिल गई, अच्छी मिल गई, और उनके पास अभी तक घर नहीं, और अभी 50,000 रुपया उनको लगा कि वे किराए पे रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्रॉब्लम वहां नहीं है। मैंने कहा मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो जड़ की है वो ये है कि यू डोंट नो हाउ टू स्पेंड मनी। आपको मालूम नहीं है कि पैसा खर्च कैसे करना है। अगली बार हम लोग बजट बनाएंगे यहाँ पर, तब हम सीखेंगे। ये हमने पढ़ा है उत्पत्ति की पुस्तक 8:22 में लिखा है, बोने और काटने का समय हमेशा बना रहेगा जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। यानी हमारे बच्चे भी तब तक बने रहेंगे और उनके बच्चे भी होंगे। अगर जब प्रभु आएंगे तब पृथ्वी का विनाश होगा, तब तक ये नियम बना रहेगा। तो मेरे और आपके पास एक अच्छा सौभाग्य है कि नहीं, बताइए? बोने और काटने के लिए आज टाइम है। कई बार लोग कहते हैं कि जब होगा भाई साहब तब देंगे, और प्रभु का ये नियम नहीं है। प्रभु का ये नियम है कि जो नहीं है उसके बारे में प्रभु नहीं कह रहे, लेकिन जो है उसी में से, सपोज आपके पास 10 रुपया है तो आपका कितना है उसमें? 9 रुपया। 1 रुपया किसका है? परमेश्वर का। ये नियम अगर हमको और आपको ठीक समझ में आ गया, आपके लिए आशीषें ज्यादा दूर नहीं है। हम धन की आशीष बोल रहे हैं। याद रखिए, अगर आप 10,000 रुपया कमाते हैं, 1,000 रुपया आपने चर्च में दे दिया
तो फिर आपके पास 9,000 रुपया है और आप घर में जाते हैं और चमत्कारिक रूप से कहे प्रभु वो तो 18,000 रुपया बन जाए। मैं आपको कहता हूं वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। होगा क्या कि आपके खर्चे उसी में पूरे हो जाएंगे, उसी में पूरे हो जाएंगे। आपको बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही कार हम लोगों ने अब तक जो ली है वो किस्तों पर ली थी, पिछले साल उसका वो पूरा हो गया। और उसके पीछे एक कहानी भी है, मैं बता दूंगा। तब से लेके चाहे कितने भी लाखों की जरूरत हो, हम कभी बैंक के पास नहीं गए। बैंक का मैनेजर हमको फोन किया, आप लोन ले लीजिए, आपका 9 लाख रुपया लोन मिल जाएगा। मैंने कहा मैं आपको बता दूं, बाइबल कहती है कि उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास बन जाता है। मैंने कहा चर्च में मुझको लोग कहते हैं परमेश्वर का जन है। अब मैं परमेश्वर का जन भी हूं और आपका भी नौकर बन जाऊं तो मैं यहां पर झूठा दास ठहरूंगा। मैं बहुत से पास्टर्स को जानता हूं जो कर्ज में रहते हैं, ये गलत बात है। और क्योंकि पास्टर कर्ज में है तो उनका चर्च भी कर्ज में होगा। आप अगर कर्ज में इस सिद्धांत को अपना लीजिए और स्टॉप कीजिए और कहिए प्रभु यीशु, जो अभी हम करेंगे, प्रभु यीशु मैं ये धन आपके नाम से 10% जो मेरी इनकम है उसको रिलीज करता हूं। आप देखिए आपके धन में क्या क्या चीजें शामिल हैं, बताएं आपको। आपका पसीना शामिल है, आपका टाइम शामिल है। आप नहीं कह सकते कि आपका पैसा यूं ही आ गया। नो, आपने कमाया है, चोरी की, डकैती की, तो भी उसमें मेहनत लगती है। मैं मैनपुरी का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है वहाँ डकैत लोग रहते हैं। 2 डकैत हमारे यहाँ मसीह में आए और मैंने उनसे पूछा आपके पास अभी कितना? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। और रातों की वो कहानी सुनाते थे। मैं पूछता रहता हूँ उनसे, एक को तो कोड़ भी हो गया, पता नहीं मर गए कि नहीं। वो अंकल की बात कर रहे हैं, फोटो है, मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर इस सिद्धांत को मानेंगे आप और हम फाइनेंशियल आशीष पाएंगे। जो नए लोग हैं, पहली बार आए हैं, उनको आप लोग ठीक से बता सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस के बारे में अब ये शिक्षा अगर दी भी गई तो अगले साल देंगे, बीच में नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हम लोग के पास और बहुत चीज़ें महत्वपूर्ण, ये हमको बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैंने आप में से बहुतों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं देखी है। यानी आर्थिक स्थिति बेटर होना चाहिए और उसका एक ही तरीका है कि आप और हम 10वां भाग विश्वास योग्यता से प्रभु को देने पाएं। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 35वां वचन। अगर आपने नहीं निकाला तो मैं बोल देता हूं। इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव। बाइबल बताती है देना लेने से बेहतर है। क्या अच्छा है? देना। क्या बुरा है? लेना। इसलिए बाइबल बताती है हमेशा देना चाहिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आप पढ़ेंगे 28वें अध्याय में कि तू बहुतों को उधार देगा और तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। क्या करना होगा? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। हमें अपनी जेब का भी परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर का आदर कर सकें और आशीष पा सकें। यहां पर इतने ही वचन हैं, लेकिन 1-2 वचन हम और पढ़ना चाहते हैं। भजन संहिता 35-27 में लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों की संपन्नता को देखकर खुश होता है। आपकी और हमारी अगर संपन्नता नहीं है, ठीक, दैट मीन्स हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। एवरी टाइम हमको एडवांस लेना पड़ता है, हमेशा हमें किस्तों में चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अगर किसी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप लेना पड़ता है, वह ठीक बात नहीं है। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर मेरी और आपकी संपन्नता से खुश होता है। अगर हम कमज़ोर हैं, अगर हम बीमार हैं, अगर हम निर्धन हैं, कंगाल हैं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता।
परमेश्वर कब प्रसन्न होता है? जब हमारे पास पर्याप्त होता है। और इसीलिए एक वचन और पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 10वां वचन। ये परमेश्वर है जो सप्लाई कर सकता है। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। वो खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज देता है। आप कहेंगे कि हमको तो केवल रोटी चाहिए, लेकिन मालूम है बहुत से मसीह लोग दुख की रोटी खा रहे हैं। बहुत उनको रात और दिन जुटना पड़ता है, और जब तक वो कमा के लाते हैं तब तक उनका पैसा कट जाता है, बैंक से ही निकल जाता है। हम लोग एक चर्च में गए थे, वहाँ एक पुलिसमैन थे। उन्होंने कहा मैं आज रात मर जाता अगर मैं ये संदेश नहीं सुनता जो आप दे रहे हैं। जय भैया थे हमारे साथ, और उन्होंने कहा मेरा 57,000 रुपया रात में ही बैंक ने ले लिया। कल मुझे पुलिस स्टेशन ड्यूटी जाने के लिए मेरे पास 100 रुपया नहीं है। मैंने कहा मैं दे देता हूँ। उनका नहीं 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 आप नहीं दीजिए। लेकिन मैंने कहा इस सिद्धांत को मानेंगे मसीह लोग, वो मसीह हैं। लेकिन हम क्या बताना चाहते हैं, खाने वाले को रोटी चाहिए, वो मिल जाएगी, लेकिन बोने की इच्छा होगी तब प्रभु बीज भी दे देगा। अगर बोने की इच्छा नहीं है तो फिर प्रभु बीज नहीं देगा। आप बीज बो नहीं पाएंगे, और जब बीज बो नहीं पाएंगे तो आप काट नहीं पाएंगे। आपकी और हमारी स्थिति वही रहेगी कि देदाता के नाम वाला ना, कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे निवेश की शादी के मामले में, और अलग अलग चर्चेज ने अपना खर्चा बताया, और मैंने पास्टर जी से कहा पास्टर जी हम थोड़ा ज़्यादा देंगे आपको। उन्होंने कहा अच्छा, लोग तो बार्गेनिंग करते हैं, नहीं ज़्यादा लगा दिया आपने, थोड़ा सा कंसेशन कर दो। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, बाइबल मना करती कंसेशन के लिए, छूट के लिए मना करती है। परमेश्वर हमको छूट दे देता है। मैं कई दुकान पे जाता हूँ जो मुझे जानते नहीं है। पिछले हफ्ते की बात है, जब मैं पत्थर लेने गया और उन्होंने बताया 350 का एक सिल्ली है, एक पीस है। मैंने बोला ठीक है, और जब वो अंदर लाया तो उसने 10 रुपया वैसे ही कम कर दिया। मैंने कहा वो आप मुझे अंदर लेके आए, 10 रुपया आपने वैसे ही छूट कर दी। उसका एक बड़ा भाई बैठा था, उसने कहा तूने गलत किया है, ये भाई साहब बहुत अच्छे, इनको 20 रुपया और कंसेशन दे दो। हालेलुया। ये मेरे ऊपर अनुग्रह रहा है, शुरू से अनुग्रह रहा है। मुझको बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर हम गलती ना करें, उत्पत्ति की पुस्तक 23 अध्याय में सैरा की मृत्यु हुई, और सैरा की मृत्यु होने के बाद वहां उनको कब्रिस्तान खरीदना था जहां वो दफना सकें। बाइबल बताती है इब्राहिम ने मोल भाव नहीं किया। 2 शमूएल 24वां अध्याय में अरौना की जब दाऊद ने खेती ली, जो खलिहान था, उन्होंने कहा तुम फ्री ले लो, यहां भी कहा फ्री ले लो, दोनों को, इब्राहिम से भी कहा फ्री जमीन ले लो, और वहां कहा दाऊद से फ्री जमीन ले लो। उन दोनों ने कहा मैं फ्री नहीं लूंगा, आई विल पे इन फुल, मैं पूरा पूरा पेमेंट दूंगा। ये मसीही मेंटेलिटी है। ये किस अधिकार से मैं कह सकता हूं? ये इस अधिकार से जो बाइबल में है। अपनी अपनी बाइबल उठाइए, है आपके पास? मोबाइल वाली नहीं, मोबाइल वाली पवित्र बाइबल नहीं है, क्योंकि मोबाइल में अपवित्र चीजें रहती है ना, इसलिए पवित्र बाइबल पढ़िएगा। हालेलुया। कहिए ये मेरा अधिकार है, दिस इज माई अथॉरिटी फॉर फाइनेंशियल गेन। ये मेरा अधिकार है ताकि मैं धनवान बनूं। हालेलुया। अगर आपने मन से ये कहा है तो हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रसन्न होता है, गरीबी से प्रसन्न नहीं होता। 1988 में हम लोग बहुत कोशिश करते रहे, मेरा एडमिशन हो जाए, एडमिशन हो जाए, पढ़ना चाहते थे, गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाए। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज गए, वहाँ एडमिशन हो गया, परंतु उसके लिए पैसा नहीं था। और एक व्यक्ति ने हमको एक पुस्तक भेजा, जैक हार्टमैन नाम है उनका। क्या नाम है? जैक हार्टमैन। और उन्होंने एक पुस्तक भेजी, और उस पुस्तक का नाम था
ट्रस्ट गॉड फॉर योर फाइनेंसेस। और उसमें उन्होंने लिखा, ये 1988 की बात है, और तब उन्होंने वहां पर लिखा कि वे आत्महत्या करने जा रहे थे क्योंकि उनका बिजनेस घाटे में। अमेरिकन थे वो, अभी हैं या नहीं मालूम नहीं। लैम्प लाइट पब्लिकेशन के नाम से उनकी पुस्तकें निकलती हैं, आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है। लेकिन और उन्होंने कहा, लोगों ने मुझे सलाह दिया कि तुम अपने आप को दिवालिया घोषित कर दो। दिवालिया घोषित करने में कुछ फायदा होता है कि आप पे कोई दबाव नहीं डालेगा कर्ज वाला। आपके पास पांच लोग आएंगे, वो गालियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो कोर्ट उनको मना कर देगा। लेकिन जो आपकी संपत्ति है वो प्रोपोर्शनेटली बेच कर उनको दे देगा, ये कानून होता है। लेकिन किसी पास्टर ने कहा, आपको दिवालिया होने की जरूरत नहीं है, आप बाइबल का सिद्धांत अपनाइए। और जब उन्होंने बाइबल का सिद्धांत अपनाया, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, उस समय उन्होंने कुछ डॉलर्स हम लोग को भी भेजे धन्यवाद के रूप में कि हमने उनके लिए प्रार्थना की। हालेलुया। आज क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता जब हम और आप कंगाली का जीवन जीते हैं। बाइबल बताती है, गॉड रिजॉइसेस इन आवर वेल बीइंग। समझ पा रहे ना? इसके अलावा भी बहुत फायदे हैं। कितने लोग फायदा चाहते हैं 10वां अंश देने के बाद? हालेलुया। यह अधिकार है। बाइबल बताती है, जो बीज बोता है वह काटेगा भी। हम जब छोटे थे तो हमको यह सिखाया गया था, तुमने बो दिया है, अब तुम उसको छोड़ दो। यस, वो एक तरीका ठीक है, लेकिन बाइबल बताती है जो दाग की बारी लगाता है वो उसका फल खाता भी है। कई एक फायदे हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि टाइम कम है। गिविंग प्लीजेस गॉड। गिविंग से, देने से परमेश्वर आनंदित होता है। और गिविंग का जो आज्ञा वो किसने दिया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर आज्ञा पालन से खुश होता है, इसलिए वो हम मुझको और आपको बेनिफिट देता है। देने से परमेश्वर खुश होता है, और वही हमारी ओबीडियंस की, यानी आज्ञाकारिता की एक पहचान होती है। हम कहते रहे, मैं प्रभु की आज्ञा मानता हूं, प्रभु की आज्ञा मानता हूं, प्रभु की आज्ञा मानता हूं। क्या सबूत है? कोई सबूत है? कुछ भी सबूत नहीं है तो बेकार में, कहते हैं ना, खाली मूली बोलते रहते हैं। नो, हमको क्या करना है? सबूत देना है। हे प्रभु, हम धन के द्वारा भी आपकी प्रतिष्ठा करते हैं। और बाइबल बताती है इससे परमेश्वर खुश होता है। गिविंग मेक्स अस फ्री फ्रॉम ग्रीड एंड स्लेवरी टू मनी। धन जो है, देने के द्वारा हमारे ऊपर एक आत्मा रहती है, उससे हम छुटकारा पाते हैं, और वो लालच की आत्मा होती है। लालच, ग्रीड। बाइबल बताती है लालच करना और मूर्ति पूजा करना दोनों बराबर पाप है, बाइबल में लिखा हुआ। अगर हम लालच करते हैं और मूर्ति पूजा नहीं करते तो भी हम मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है ना? इसलिए ये फायदा होता है कि हमको धन की गुलामी से, देने से हम आजाद हो जाते, गुलामी की आत्मा से आजाद हो जाते। कब? जब हम दिन भर कहते रहते हैं हम देते हैं, देते हैं, देते हैं, देते नहीं है। कई बार हम लोग का, कुछ लोगों ने झूठा नाम भी लगा दिया। हरियाणा में वहाँ लोगों ने बोला, मेरा तो 10वां अंश दिल्ली जाता है, और ना दिल्ली जाता था ना बिल्ली जाता था। तो मैंने कहा ये गलत सिस्टम है। मैंने कहा हरियाणा का 10वां अंश हरियाणा में रहने चाहिए, क्योंकि वहाँ पास्टर्स को ज़रूरत है, वहाँ ज़रूरत है। तब उनको पता चला ये सिस्टर तो ऐसा कहती थी। हमने कहा वो सिस्टर गलत कहती है, हम लोग को नहीं देते। अगर हमको देंगे भी तो हम वही दे देंगे पास्टर को, ये उनका भाग बनता है। हालेलुया। गिविंग मेक्स अस फ्री फ्रॉम ग्रीड एंड स्लेवरी टू मनी इन एन इन्वेस्टमेंट फॉर इटर्निटी। जो आप यहाँ देते हैं कलीसिया में, उसका ठीक इस्तेमाल होता है, और उसका प्रतिफल बाइबल कहती है तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। कभी आप आत्मा में स्वर्ग को विजिट करेंगे, आप इस पृथ्वी के सारे धन को खराब मानेंगे।
सोना क्यों महंगा मालूम है? डॉक्टर LT जयचंद्रन जो इंजीनियर हैं, वे कहते हैं स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। स्वर्ग में सोना आपके कानों में नहीं होगा, होगा तो प्रभु का धन्यवाद करते, लेकिन कहाँ होगा? कहाँ पर? पैरों में। वाह, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, ज्ञानवान हैं आप लोग। तो आज से ही क्यों ना करना शुरू कर दें, इसको पैरों में रखना शुरू करें। अगर प्रैक्टिस यहाँ नहीं की तो वहाँ गड़बड़ी हो जाएगा ना। पता नहीं है, शादी करेंगे तो दुल्हन इधर से आएगी कि उधर से आएगी, लड़का वहाँ खड़ा हुआ है देख रहा है आ गई कि नहीं आ गई, है ना। इसलिए प्रैक्टिस कर लो। मैं निवेश को भी यही बोला, प्रैक्टिस कर लो, लड़की किधर से आएगी, नहीं तो अकबका जाओगे, मुश्किल पड़ जाएगा। आजकल ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, शब्द भी बदल गए ना। क्या कहना चाहते हैं कि जो आप चर्च में देते हैं वह एक इटर्नल इन्वेस्टमेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा, वो व्यक्ति मिस कर गया जिसको प्रभु ने बोला सब कुछ बेच दे, कंगालों को दे दे, मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे धन दे दूंगा। आप कभी आत्मा में स्वर्ग में जाइए, वहां बहुत अच्छी चीजें। हालेलुया। हेवनली विजिटेशन आप कीजिए, प्रभु दिखा देना चाहते हैं। किंग पैट्रिशिया ने कहा परमेश्वर दिखा देता है पहले से उन चीजों को जो आपको देना चाहता है। यू हैव टू सी देम। इब्राहिम से कहा देख ले भूमि तुझे कितनी चाहिए, वो मैं सब तुझको दे दूंगा। पहले देखा फिर बाद में मिला। हम लोग पहले लेते हैं फिर देखने के चक्कर में रहते हैं। 3 झूठा लोग बाइबल में पढ़े ना आपने। मैंने शादी की है और आ नहीं सकता हूं, मैंने बैल खरीदे हैं और मैं उन्हें परखने जाता हूं। पहले परखेंगे या बाद में परखेंगे? टेस्ट ड्राइव पहले होती है, बेचने के बाद होती है? पहले होती है। और मैंने खेती खरीदी है, मैं उसको देखने जा रहा हूं। बिना देखी खेती खरीद ली, बंजर है कि अच्छी है, उपजाऊ है कि नहीं है, झाड़ झंकार है कि नहीं है, पहाड़ तो नहीं है बीच में, पहले देखी जाती है। इसलिए बाइबल के सिद्धांत को हमको मानना चाहिए। गिविंग स्ट्रेंथन्स आवर फेथ। देने से हमारा विश्वास बढ़ता है। फाइनेंस के मामले में अगर आप देंगे तब आप ज्यादा डिपेंड हो पाएंगे। आपसे छिपाते नहीं, पिछले हफ्ते हम लोग की जरूरत ज्यादा हो गई। एक तो अचानक एसी खराब हो गया, एडजस्टमेंट किया, कहीं ना कहीं गर्मी ज्यादा है और पैसे भी हमारे कम रह गए, बहुत ही कम रह गए। मैंने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा प्रभु देखो मैंने एक काम किया है, मैं किसी पड़ोसी को बोलूं मुझे 20,000 रुपया दे दो, दे देंगे। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे दोस्त लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैंने कहा बाइबल कहती है, 2001 से मैंने फैसला किया मैं 1 रुपया भी कर्ज नहीं लूंगा। अगर कर्ज लूंगा तो प्रभु फिर पहले आपको ये कहना पड़ेगा मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। आप अगर ये कह दोगे तो मैं दूसरे मनुष्य के पास जाऊंगा पैसा मांगने। प्रभु ने अभी तक कहा नहीं और परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छा प्रबंध कर दिया। मेरा विश्वास बढ़ गया, मेरे फैमिली का विश्वास बढ़ गया और हमने कहा हम प्रभु का काम करेंगे। याद रखिएगा, आप में से कुछ लोग हमको ऑनलाइन पैसा भेजते हैं। 2 बार 3 बार आपने भी भेजा, मैं 2-3 बार भेजा। मैं वो पैसा कैश निकाल के नीलू को दे देता हूँ। वो पैसा हम काउंट नहीं करते हैं, वो पैसा हम अपने अकाउंट में काउंट नहीं करते हैं, वो मेरा नहीं है, वो चर्च का है। लेकिन क्या बताते हैं, गिविंग स्ट्रेंथन्स आवर फेथ। अगर आपको विश्वास बढ़ाना है तो गिविंग भी करना होगा, देना भी होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप कहते विश्वास बहुत है और देते नहीं। और फिर लिखा हुआ गिविंग ब्लेसेस अस इन रिटर्न। जो आप देते हैं, बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आपने दिया है और परमेश्वर उसके रख के बैठ गया है तब परमेश्वर झूठ बोलने वाले परमेश्वर हैं। और बाइबल बताती परमेश्वर कभी झूठ बोल नहीं सकता। इसलिए गिविंग जो है वो आपको कई गुना ज्यादा मिलाकर परमेश्वर वापस करता है। और फिर गिविंग ओपन्स डोर फॉर रिसीविंग। देने से द्वार खुल जाता है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने यही कहा था, परमेश्वर ने 2 हाथ बनाए हैं,
वन फॉर गिविंग, अनदर फॉर रिसीविंग। पहला देने के लिए और दूसरा प्राप्त करने के लिए। बहुत से लोग देते नहीं, इसलिए उनको मिलता नहीं। इसलिए आज अब हम प्रार्थना करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। हालेलुया। तैयार हैं आप लोग? सब लोग खड़े होंगे ना? 1 मिनट के लिए खड़े होंगे, प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज इस सेकंड सेशन के लिए, जो प्रभु हम लोगों ने किया है, बातचीत की है कि देने से हमें क्या लाभ होता है। हे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में आपको पैसा नहीं चाहिए। जब हम आपको देते हैं तो इससे लाभ हमको होता है, आपको नहीं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हमारे भाइयों ने और बहनों ने आपके वचन को गहराई से सुना है और समझा भी है। और अब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें ऐसा मन दीजिए ताकि हम देना सीख सकें। और जब हम देते हैं तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, बाइबल कहती है। इसलिए हमें से हर एक को आशीष दें प्रभु, सहायता करें ताकि आपकी आज्ञा का पालन करें और हम इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में संपन्न रहने पाए। सारी जातियां हमको देखें और कहे तुम मनोहर लोग हो, तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे और ना गिरते हैं, तुम्हें किसी बलि वस्तु की घटी नहीं होती है, और इससे प्रभु आपके नाम को महिमा मिलती है। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया।